बहुत से लोग जब वे 65 साल के होते हैं तो इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, मैं बाद में मेडिकेयर से निपट लूँगा, मैं स्वस्थ हूँ, मैं दवाइयाँ नहीं लेता, जब ज़रूरत होगी तब मैं समझ लूँगा। यह सुनने में उचित लगता है, लेकिन मेडिकेयर के साथ कुछ न करना अक्सर एक निर्णय होता है और कभी-कभी यह एक महंगा निर्णय भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप 65 पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो वास्तव में क्या होता है। पहले भाग ए। यदि आप पहले से ही सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो भाग ए आमतौर पर स्वचालित रूप से शुरू होता है। अधिकांश लोग इसके लिए प्रीमियम नहीं देते हैं। अब तक सब ठीक है। अब यहाँ समस्याएं शुरू होती हैं। भाग बी हमेशा स्वचालित रूप से शुरू नहीं होता है, और यदि आप सही प्रकार के नियोक्ता कवरेज के बिना भाग बी में देरी करते हैं तो मेडिकेयर एक दंड जोड़ता है। ये दंड अस्थायी नहीं है, यह आपके प्रीमियम में जोड़ा जाता है और आपके जीवन के शेष भाग के लिए आपके साथ रहता है हर साल जब तक आपके पास भाग बी है। कई लोग इसे वर्षों बाद खोजते हैं जब इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अब चलिए नुस्खे की दवाओं के बारे में बात करते हैं। भाग डी वैकल्पिक है, लेकिन मेडिकेयर की अपेक्षा है कि जब आप पात्र हों तो आपके पास दवा कवरेज हो। यदि आप बहुत लंबे समय तक विश्वसनीय दवा कवरेज के बिना रहते हैं तो मेडिकेयर एक और दंड जोड़ता है। वह दंड भी जीवन भर रहता है। यहाँ वह हिस्सा है जो लोगों को आश्चर्यचकित करता है। मेडिकेयर आपको कोई चेतावनी नहीं भेजता, वे आपको कॉल नहीं करते, वे आपको रोकते नहीं हैं और कहते हैं क्या आप सुनिश्चित हैं। वे मानते हैं कि आप नियम जानते हैं। यदि आप नहीं जानते थे तो प्रणाली अभी भी दंड लागू करती है। यह व्यक्तिगत नहीं है, यही इसका डिजाइन है। कुछ नहीं करने से बाद में आपके विकल्प भी सीमित हो सकते हैं। कुछ योजनाएं केवल विशिष्ट नामांकन विंडो के दौरान उपलब्ध होती हैं। यदि आप उन विंडो को चूक जाते हैं तो आप अगले अवधि तक बाहर रह सकते हैं। कुछ मामलों में आपकी सेहत यह सीमित कर सकती है कि बाद में आपके लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए यह विचार कि आप हमेशा चीज़ों को बाद में ठीक कर सकते हैं अक्सर गलत होता है। यहाँ एक चुप सच्चाई है, अधिकांश मेडिकेयर दंड और प्रतिबंध निष्क्रियता से आते हैं, बुरी इरादों से नहीं। लोग लापरवाह नहीं थे, वे बस मानते थे कि मेडिकेयर स्वचालित रूप से उनकी देखभाल करेगा। कुछ लोग इस प्रक्रिया में मदद चाहते हैं, अन्य लोग मेडिकेयर को शांति से बिना दबाव या बिक्री कॉल के समझना चाहते हैं। इसीलिए मेडिकेयर selfenroll.com मौजूद है। यह आपको एक आत्मनिर्देशित तरीका देता है यह समझने के लिए कि यदि आप कार्रवाई करते हैं तो क्या होता है और यदि आप नहीं करते हैं तो क्या होता है, इससे पहले कि परिणाम सामने आए। आपको जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जागरूक होना चाहिए। यदि आप अपने विकल्पों को समझने के लिए एक शांत, बिना दबाव का तरीका चाहते हैं तो जब आप तैयार हों मेडिकेयर selfenroll.com का अन्वेषण कर सकते हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें।